बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से है। आपसे गुजारिश है वीडियो को आप मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले कुर्बानी के हवाले से इस बात को सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, वनहर और नहर करो। तो लिहाजा ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया वनहर, तो साहिब निसाब और भी इसकी शराइतें जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करे। इसी तरह शरीफ फ़कीर भी अगर कुर्बानी करता उसे भी चाहिए लिल्लाहियत के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करे। आज हमारे मुआशरे में कुर्बानी के हवाले से एक जो है नमूद व नुमाइश का सिलसिला जो है जारी हो चुका है और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। मुकाबलेबाजियाँ चलती हैं, आप 1 लाख वाला लाए, हम 2 लाख वाला, अब तो 1 लाख 2 लाख वाली क्या बात, बल्कि लोग लाखों 50-50 लाख 60-60 लाख करोड़ इसमें खर्च कर रहे हैं कि भाई हम जो है इतना तगड़ा जानवर लेकर आए। फिर जो है बुलाया जाता है वीडियो बनवाने के लिए और उसकी तशहीर की जाती है। तो हर बंदे को चाहिए, देखिए आप 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करें या 1 अरब आप अल्लाह की राह में खर्च करें, आप अपने दिल को देख लें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहा हूँ या नमूद व नुमाइश के लिए। देखिए अगर नमूद व नुमाइश के लिए आप अरबों रुपए भी खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है आप रियाकारी की वजह से गुनाहगार होंगे और आपका ये अल्लाह की राह में देना काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बरक्स देखिए आप 10 रुपये भी अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, लेकिन आप जो है अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं और वो 10 रुपये हैं, तो लिहाजा इस 10 रुपये देने का अल्लाह पाक आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो अक्लमंदी दानिशमंदी का तकाजा ये है कि बंदा इतना खर्च भी करे, मेहनत भी करे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि अपनी नीयत ख़राब करने की वजह से अपने सवाब को ज़ाया कर दे, तो ये यूँ समझिए नफ़े का सौदा नहीं बल्कि घाटे का सौदा है। हम सबको चाहिए कोई भी काम, ये कुर्बानी के साथ ख़ास नहीं, कोई भी काम मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मुझे भी चाहिए और आप देखने वाले दोस्तों अहबाब को चाहिए, कोई भी हम काम करें हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए करें, नमूद व नुमाइश से अपने आप को बचाएं। अब आइए कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से जो हमारा मौजू, इस तरफ हम चलते हैं। मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बानियत तक़र्रुब ज़बह करना ये कुर्बानी है, और कभी उस जानवर को भी अदहिया और कुर्बानी कहते हैं जो ज़बह किया जाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है उम्मत के लिए हुजूर की सुन्नत भी ये बनी और कुर्बानी को जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बरकरार रखा गया। जैसा कि मैंने आयत आपके सामने पढ़ी थी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और जो है कुर्बानी करो। अब आइए अहादीस की तरफ। जो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर यानी 10वीं ज़ुल्हिज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और अपने बाल और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले मकाम कबूल में पहुँच जाता है। तो लिहाजा 10वीं ज़ुल्हिज्जा शरीफ को सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब ये है कि बंदा खून बहा, यानी खून बहाने से मुराद कुर्बानी करे। इसी वजह से हमारे उलमा इरशाद फरमाते हैं अगर शरई फ़कीर भी जो है अगर वो उसके पास कुर्बानी की रकम आ जाती है, तो लिहाजा या हिस्से की रकम मिसाल के तौर पर उसके पास है, तो लिहाजा वो भी जो है अगर अल्लाह की राह में देना चाहता है तो उसके लिए भी फजीलत की बात यह है कि वो अल्लाह की राह में खून बहा, यानी कुर्बानी में वो पैसे डाल दे, ये उसके लिए बेहतर है। बहरहाल 10वीं ज़ुल्हिज्जा शरीफ को जो है अल्लाह की राह में खून बहाना यानी कुर्बानी करना, ये अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतश जहन्नम से हिजाब
यानी रोक हो जाएगी। यानी आसान लफ्ज़ों में कि क़ुरबानी की एक फ़जीलत ये भी पता चली, जो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी करते हैं तो ये क़ुरबानी के जानवर जो है या ये क़ुरबानी करना इंसान को जहन्नम के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचाने का सबब व ज़रिया भी बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें वुसअत हो और क़ुरबानी ना करे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो यहाँ हुजूर का नाराज़गी करना इस बात पर दलालत करता है कि क़ुरबानी करना वाजिब है, सब पर नहीं, जो इसकी जो शराइत है जिनमें वो शराइत पाई जाएंगी उन पर क़ुरबानी करना वाजिब है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस पर नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं, जिसमें वुसअत हो, जो क़ुरबानी करने पर कादिर हो और वो क़ुरबानी ना करे तो हुजूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इब्ने माजा ने ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये क़ुरबानियाँ क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए सवाब क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी। फिर ऊन के बारे में सवाल किया, ऊन का क्या हुक्म है? तो हुजूर ने फरमाया ऊन के भी हर बाल के बदले में एक नेकी। तो आप अंदाज़ा लगाए, एक बकरी आपको दे दी जाए और कहा जाए बकरी के बाल गिने, तो एक बकरी के बाल गिनना पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जो ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की राह में क़ुरबानी करता है, यानी जानवर ज़बह करता है, तो उसे कितना ज़्यादा अजर मिलेगा। तो लिहाजा हर बाल के इवज़ में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को एक नेकी अता फरमाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है बाकी हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो नमाज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क़ुरबानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत यानी तरीके को पा लिया। तो हमारे क़स्साब भाई से भी गुजारिश है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दबाजी की वजह से नमाज ईद भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भाई जो है ना हमने जानवर ज़बह करना है, तो बस जो है उन्हें जैसे ही उनकी आँख खुली और जैसे ही वो पहुँचे बस उन्हें क़ुरबानी करनी है। भाई ईद के रोज़ नमाज का भी एहतमाम करें, कोशिश ये करें कि आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ लें जहाँ जल्दी नमाज ईद पढ़ाई जा रही हो, आप जल्दी नमाज ईद अदा कर लें, यानी जल्दी से मुराद वक्त के अंदर ही वो पढ़ाएंगे। तो अब जहाँ पहले ईद की नमाज हो रही है शहर में, वहाँ आप ईद की नमाज अदा कर लें। ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद आप जो है क़ुरबानी की तरफ आए। तो बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम यह है कि आज के रोज़ यानी 10वीं ज़ुल्हिज्जा शरीफ को जो आज हम पहला काम करेंगे वो ये है कि हम नमाज अदा करेंगे, इसके बाद क़ुरबानी करेंगे। हुजूर ने फरमाया जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके यानी हमारी सुन्नत यानी हमारे तरीके को पा लिया। और जिसने पहले ज़बह कर लिया वो गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, क़ुरबानी से कुछ उसका ताल्लुक़ नहीं। अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और ये पहले ही ज़बह कर चुके थे, इस ख्याल से कि पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, गरीब हैं, तो लिहाजा उन्हें जो है गोश्त जल्दी मिल जाए। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे पास बकरी का 6 माह का एक बच्चा है। फरमाया तुम उसे ज़बह कर लो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए 6 माह का बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा। तो लिहाजा जैसा कि आपने सुना कि क़ुरबानी जो है वो शहर में उसका वक्त शुरू होता है ईद की नमाज अदा करने के बाद। हाँ, देहात में लिखा है कि नमाज फजर के बाद भी क़ुरबानी अदा की जा सकती है। अगर किसी ने जल्दी ही जो है जानवर ज़बह करवाना है तो उन्होंने अपने जानवर को देहात में भेजना होगा। देहात में ज़ाहिर सी बात है नमाज फजर के बाद क़ुरबानी की जा सकती है, लेकिन शहर में नमाज ईद के बाद क़ुरबानी की जाएगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क़ुरबानी के हवाले से आपका कोई भी मसला हो या क़ुरबानी से हटकर भी आपका कोई भी मसला हो, नीचे कमेंट्स में भी मालूम कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर समात फरमा लें 0313287372 ये मेरा नंबर है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।